महाभारत का सबसे खूनी योद्धा अश्वत्थामा का शापित रक्तपात। बहुत पुरानी बात है। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम से रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया। लेकिन अगर बात सबसे खूनी योद्धा की हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक मणि जड़ी थी। यह मणि उसे अजय बनाती थी। ना उसे कोई विष मार सकता था, ना कोई अस्त्र। उसके नाम का अर्थ ही है घोड़े के समान आवाज वाला। गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर सब उनके शिष्य थे, लेकिन अश्वत्थामा का प्यार केवल दुर्योधन और कौरवों से था। द्रोणाचार्य के अपमान और कौरवों के अहंकार ने अश्वत्थामा को निर्दयी बना दिया। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजाई गई, तब अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में अश्वत्थामा का योगदान सीमित था, लेकिन जैसे जैसे युधिष्ठिर और अर्जुन की जीत सुनिश्चित होती गई, अश्वत्थामा के अंदर कुरु योद्धा जाग उठा। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने उसे पागल कर दिया। जब द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा के दिल में केवल प्रतिशोध की आग धधकने लगी। उसके लिए अब धर्म, अधर्म, नीति, अनीति कुछ मायने नहीं रखता था। कुरुक्षेत्र योद्धा में एक नियम था, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। लेकिन अश्वत्थामा ने इस नियम को तोड़ने का निश्चय किया। एक रात युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने कौरवों के बचे हुए की कुछ योद्धाओं कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस रात पांडवों के अनेक वीर सैनिक, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र सब सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने अकेले अपने क्रोध से सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सोते हुए लोगों का वध महाभारत के नियमों में सबसे घोर अधर्म माना गया। लेकिन अश्वत्थामा को अब कुछ नहीं दिख रहा था। उस रात उसने पांडवों के वंश को लगभग समाप्त कर दिया। धृष्टद्युम्न ने जो उसके पिता द्रोण के वध का कारण बना था, उसे अश्वत्थामा ने बुरी तरह घसीट कर मारा। फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के सर पर चढ़ा दिए। कौरवों की हार निश्चित थी। लेकिन अश्वत्थामा ने जो किया, उसने युद्ध को अमानवीय बना दिया। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो द्रौपदी की चीखें रणभूमि में गूंज उठी। उसने प्रतिज्ञा ली कि अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया जाए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्रों के टकराव से पूरा कुरुक्षेत्र जलने लगा। ऋषि व्यास ने आकर दोनों को रोका, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध में अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर छोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस अमानवीय कृत्य के लिए श्री कृष्ण ने उसे भयंकर शाप दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतत्व का शाप दिया, लेकिन यह अमृतत्व वरदान नहीं था। उन्होंने कहा, तू हजारों वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन तेरे माथे से यह मणि मैं निकाल लूंगा। इसके बिना तू रोग, पीड़ा, जख्म और अकेलापन झेलेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू भटकता रहेगा जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली। कहते हैं कि मणि के बिना अश्वत्थामा आज भी धरती पर कहीं भटक रहा है। किस खंडहर, किस जंगल में अपने पाप का प्रायश्चित करता हुआ। हजारों वर्षों से कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। सिर पर रिश्ते घाव के साथ पथरीली आंखों वाला योद्धा, जो युद्ध किसी सुनसान जंगल में दिख जाता है। कई साधु संतों ने कहा है कि वे जंगलों में दिख जाता है, कई जंगलों में मिले हैं। कभी मध्य प्रदेश के अरिसर किले में, कभी बुरहानपुर में के किसी खंडहर में। लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह अमृतत्व को साफ मानकर जी रहा है। महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार हमें यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान भी यदि
अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो विनाश निश्चित है। अश्वत्थामा वहां शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर संयम नहीं था। उसने नियमों को तोड़ा, धर्म को तिलांजलि दी और आज भी वह अपनी गली का फूल भुगत रहा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में न जाने कितनों का रक्त दिया। यह लेकिन सबसे खूनी रात अश्वत्थामा की, जब एक योद्धा, एक ब्रह्मांड पुत्र बदले की आग में अंधा होकर रणभूमि के नियमों को लांघ गया। इसलिए महाभारत का सबसे खूनी योद्धा अश्वत्थामा ही कहलाया। एक शापित योद्धा जो आज भी अमर होकर अपने पाप का बोझ ढो रहा है। कहानी से सीख, किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा शस्त्र उसकी नीति और संयम है। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन पर क्रोध हावी हो जाए तो सबसे बड़ा योद्धा भी शापित हो जाता है। धन्यवाद।